प्रिय बच्चों, एमए पूर्वाध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपका 5वां प्रश्न पत्र है कथा साहित्य। आज हम कथा साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यूँ तो मुंशी प्रेमचंद की प्रत्येक रचना जनजीवन का आईना है, परंतु गोदान हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। संसार की शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें इस विश्वविख्यात उपन्यास का अनुवाद न हुआ हो। वर्षों पुराना होने के बावजूद इस उपन्यास की मौजूदा समय में भी अद्भुत प्रासंगिकता है। गोदान को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा मानो यह आपके ही आसपास की कहानी है। वस्तुतः यह कहानी होरी और धनिया नामक एक कृषि दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। किसी भी ग्रामीण की भांति होरी की भी हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो जिसकी वो सेवा करे। इसकी दिशा में किए गए होरी के प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी कई सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदारों और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की एक सजीव व्याख्या करता है। भारतीय जनजीवन का खूबसूरत चित्रण समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के प्रति लेखक का प्रगतिशील दृष्टिकोण और किसानों की दयनीय अवस्था का ऐसा मार्मिक वर्णन पढ़ना ही अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। इसी के साथ शहरीकरण और नवीन शिक्षित वर्ग की एक कथा इस ग्रामीण कथा के साथ चलती है। कहानी के शहरी युवा नायकों के मनोभाव और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति कर्तव्यबोध होने की उनकी यात्रा इस कहानी में दर्शाई गई है। कहानी का अंत हालांकि दुखद है और पाठकों के जहन में कई सवाल छोड़ जाता है। गोदान को एक संवेदनशील कहानी के रूप में हम पढ़ते हैं। दूसरी ओर इसमें विकसित की गई विचारधाराएं, नीतियाँ और आदर्श भी मन पर एक गहरी छाप छोड़ने में सक्षम हैं। बच्चों, इस कहानी पर, इस उपन्यास पर विस्तृत रूप में चर्चा करने से पूर्व हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपने एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व किया है। हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान भारतीय लेखकों में से एक थे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ था और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलस्म होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना शरर की उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए।
7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज़ दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका। लंबी बीमारी के बाद 1936 को उनका निधन हो गया और उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो बच्चों, ये तो था उनका जीवन परिचय। अब हम उनके कार्य क्षेत्र पर बात करते हैं। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थीं। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरबा और हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी और कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया
1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा लिखी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस भाग आए, क्योंकि बम्बई का और उससे भी ज़्यादा वहाँ की फिल्मी दुनिया का हवा पानी उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियाँ लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद कार्य भी किए। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गईं, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। बच्चों, प्रेमचंद की जीवन परिचय पर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों, ये था प्रेमचंद का जीवन परिचय। इनकी कृतियों के बारे में और इनके साहित्यिक योगदान के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।